वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं रीट सेकंड लेवल मैथमेटिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, लगभग 31,000 पदों पे इसकी भर्ती होगी और इसकी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, या तो सितंबर में या अक्टूबर माह में इसकी भर्ती होने वाली है। तो हमें को जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट करना होगा और सही तरीके से इसका सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जिससे कि हम इस रीट की वैकेंसी के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। तो देखते हैं हम इसके सिलेबस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, किस किस सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस किस क्वेश्चंस का कितना कितना वेटेज रहेगा, ये सब एक बार अपन देख लेते हैं। हमने इस रीट के सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब फर्स्ट यूनिट में देखते हैं अपन घातांक। घात और घातांक आप सबको पता है कि बहुत इजी सा टॉपिक है, पर इसमें अपने को नियम पता होने चाहिए कि कौन से में कौन से घात पे कौन सा नियम लगता है, कैसे क्या कौन सी एप्लीकेशंस अप्लाई होती है, ये अपन को आएगा तभी अपन इसके क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं बीजीय व्यंजक, एलजेब्रिक इक्वेशंस। एलजेब्रिक इक्वेशन को बहुत इजी होती है, पर इसमें बच्चा क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपन इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, बेसिक से भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे। इसके बाद में आता है आपके गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर करना बहुत इजी प्रोसेस है। आपको ये इक्वेशन देगा, इक्वेशन देख के आपको सीधा सीधा लग जाएगा। एक तो होता है पूरा प्रोसेस जो बच्चों को सिखाया जाता है क्लास में, स्कूल के अंदर, और एक होता है शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि आप सीधा इक्वेशन देख के आप उसके फैक्टर कर सको। इसके बाद में आपके आते हैं समीकरण, इक्वेशंस। इक्वेशंस खूब प्रकार की होती है, आपको पता है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये देखिए समीकरण, दीर्घवत समीकरण, इनके हल कैसे करते हैं, इनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद में आता है अपने पास में वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अपन इसके अंदर स्क्वायर भी सीखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या से लेकर बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का लेकर, जैसे 1 से 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर बिना कॉपी पेन के फिंगर टिप पे कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया 85 का स्क्वायर कितना होता है, तो 85 का स्क्वायर कितना होता है, 7225 होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल को क्या होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये आपके ज़्यादा काम नहीं आते। क्यूब आपके सिर्फ आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद करने होते हैं, और क्यूब रूट आप कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए आपको उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार अपना ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। अपने को कोशिश ये करनी है कि अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद अपने को देखना है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में सबसे बड़ा टॉपिक है ब्याज। ब्याज क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज फॉर्मूले से भी सीख सकते हैं अपन, और सिंगल शॉर्ट ट्रिक से भी अपन सीख सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों को क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है कि सर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और उसी को सॉल्व करने में हमको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और कई के बाद तो कैलकुलेशन इतनी खराब हो जाती है कि हमारा उससे आंसर नहीं निकल पाता। तो अपन इसको फॉर्मूले से भी सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसका बेस होता है, बिल्कुल बेसिक, और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे, जिससे कि अपना आंसर कभी गलत ना आए और एकदम सही सवाल हो जाए अपना, वो भी जल्द से जल्द समय में। इसके बाद अपन देखेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात सुनने में तो बहुत आसान से लगते हैं, पर ये क्या होते हैं, इक्वेशंस के रूप में क्वेश्चन नहीं आते अपने पास में आते हैं थ्योरी के रूप में, लाइन के रूप में, रेखा के रूप में। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे कि उस जो भाषा दी गई है सवाल के अंदर उसको हम समझ सके, समझने के बाद में उससे इक्वेशन बना सके और अपने आंसर निकाल सके, वो भी जल्द से जल्द समय में, कम से कम समय में। इसके बाद अपन देखते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, बट इसमें क्या होता है कि बच्चा जल्दबाजी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो गलत कर देता है। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपने एक भी क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके भी क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आएंगे अपने वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। अब देखते हैं अपन यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में अपने पास में आती है रेखा तथा कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उनमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, जैसे एकांतर कोण कौन से होते हैं, आसन्न कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये सारे कोण के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस लगती है। इसके बाद में अपन देखेंगे क्षेत्रफल व आयतन। इन सब आकृतियों के बारे में, जैसे कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठोस, गोला हो गया, इन सब के क्षेत्रफल पढ़ेंगे अपन और इनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूले से भी पढ़ेंगे अपन इनको, फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आते हैं अपने, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके बेस पे आएंगे अपने पास में, क्षेत्रफल और आयतन के बेस पे। तो अपने को इस पर ज्यादा फोकस करना है कि जिससे कि अपने सारे क्वेश्चन सही हो सके और सही अटेम्प्ट हो सके। इसके बाद अपन देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में अपने पास में आएगी सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर अपने पास में क्या आते हैं, बहुलक और माध्यक।
बहुलक, माध्यक और माध्य, इनको अपन फॉर्मूले से भी करेंगे, सीधा क्वेश्चन देख के अपन आंसर भी निकालेंगे। एक होता है आपके पास में परिसर, परिसर भी सीखेंगे अपन कि परिसर कैसे निकालते हैं, क्योंकि अपने क्या होता है ये बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं पर बच्चन को देख के घबरा जाता है। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपने सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सके। इसके बाद में अपन देखेंगे लेखा चित्र। लेखा चित्र में आपके पास में आता है पाई चार्ट और ग्राफ। तो पाई चार्ट में अपने को देखेंगे कि पाई चार्ट को देखकर अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सके। इसके बाद में अपन देखेंगे ग्राफ, कि ग्राफ के अंदर अपने को ये देखना होगा कि कोई किसी क्वेश्चन में अपने को ग्राफ गिवन होता है, तो उस ग्राफ को कैसे सॉल्व करें। अपने को देगा कि इस वाले का रेशियो ज़्यादा है या इस वाले का रेशियो ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है या इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे अपने को ग्राफ देखिए क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन उससे पुट अप कर सकता है अपने से। तो इस प्रकार अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट होता है। मैथ के अंदर आपको पता है इस बार टीचिंग मेथड भी आएंगे रीट के अंदर अपने। तो टीचिंग मेथड में अपन ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया टीचिंग मेथड को। सबसे पहले है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर आपके आती है गणित की प्रकृति, कि गणित किस प्रकृति का है। इसके बाद में देखते हैं अपन गणित की भाषा, कि गणित की भाषा कैसी है। इसके बाद में देखते हैं सामुदायिक भाषा, कि सामुदायिक भाषा कैसी है और इसका अलग अलग विषय से कैसा संबंध है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या होता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कैसे दी जाती है इसकी, और शिक्षण में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, आपका वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमें कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि अपने को पूरा का पूरा सिलेबस 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, जिससे कि हमें एग्जाम के टाइम तक अपन ये सिक्योर हो जाए कि हाँ अपने मैथ के 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिससे क्या होगा, हम मैथ के साथ साथ अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस कर पाएंगे, जैसे कि साइंस हुआ, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, संस्कृत हुई, साइकोलॉजी हुई। हमें सब सब्जेक्ट पे कवर करके 150 में से अपने को ये टारगेट लेके चलना है कि अपने को 140 प्लस मार्क्स लेकर आना है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अपन को स्टडी कंटिन्यू करनी है किसके साथ में, स्क्वायर मैथमेटिक्स के साथ में।